क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं, बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं, बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे मार्केट का हाल और आपके सवालात। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो सर आज की मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू आप दें, क्योंकि जो है स्टिल आज की मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि अब जो है करेक्शन वाकई एक्सपेक्टेड है और बहुत जल्द आने वाली है। तो क्या कहेंगे आज? जी, हमने कल अपने शो में बताया था कि करेक्शन होगी मार्केट में, बिल्कुल। और वही हुआ। मार्केट जो है वो आई थिंक 140,000 के लेवल से पहले पहले जो है ना, कुछ साइकोलॉजिकल शायद रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये है कि 140,000 का लेवल शायद मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले करेक्शन होगी। और ये कि आज थोड़ी करेक्शन हुई है, मे बी अब कमिंग डेज में भी कुछ, लास्ट डे में भी, कल इस वीक का जो लास्ट डे है उसमें भी कुछ करेक्शन आएगी। सही। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से है कि नेक्स्ट वीक वो एक्सपेक्टेड है, तो उसके हवाले से बताइए कि क्या कहेंगे कि कितने पॉइंट्स, वैसे तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसमें इस दफ़ा डिडक्शन होगी, तो क्या आपको लग रहा है? थोड़ा सा इसके हवाले से कमेंट चाहूंगी आपका। जी, मॉनेटरी पॉलिसी में ये है कि अब जुलाई 30 को जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि 0.5% से 1% तक शायद जो है रिडक्शन हो सकती है। तो जो है लेकिन ये है कि इसका माइनर सा ही इम्पैक्ट आएगा, यानी कि 0.5% या 1% भी अगर कम हो जाती है तो कोई इससे बहुत कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, सही। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से जो है ये न्यूज़ है कि BYD की जो है ये 2026 में पाकिस्तान में जो है ये अपने, वो कहते हैं ना कि कदम मजबूत करने वाले हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? और मजीद इसका क्या इस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी, ये चीज़ जो है वो हप्पो के लिए पॉजिटिव होगी, और ये है कि अ, बाकी जो क्या बोलते हैं उसे ऑटो कंपनीज है उनके लिए नेगेटिव होगी। ये था कि बेसिकली हमने शो भी किया था इस चीज़ के ऊपर, जिसमें हमने शो किया था कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें जो है ना, हमने हप्पो के ऊपर और BYD के ऊपर रिव्यू किया था। तो ये है कि वो कुछ लोग थे जो शायद कमेंट्स में मजाक भी उड़ा रहे थे। तो यार ये वही लोग होते हैं जो फिर बाद में आके पूछ रहे होते हैं कि बाइंग लेवल बता दें, जब स्टॉक चल चुका होता है उसके बाद वो जी। बाइंग लेवल। तो जाहिर सी बात है कि मजाक उड़ाते रहें आप लोग, और अच्छे स्टॉक और पैसा दूसरे लोग बना लेंगे, आप मजाक उड़ाते रह जाएंगे।
सही बात है। और सबसे ज्यादा जरूरी है होल्डिंग नहीं होती है हमारे इन्वेस्टरों से, उनको बस ये होता है कि जी आज स्टॉक लें और कल चल जाए। और जब वो चलने के मूड में हाँ आता है उस वक्त इन्होंने लिया नहीं होता, और फिर क्या है उस वक्त पूछ रहे होते हैं कि क्या करें, हम ले लें स्टॉक में, हम एंट्री करें। तो ऐसा नहीं होता। चलिए हाँ जी, चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल हैं, और जरा क्विक क्विक से सवाल कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही शॉर्ट सेशन होता है। जी जाहिद महमूद साहब, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कॉल जो है ये मैंने काफ़ी ऊपर ले लिया था, को 3 रुपए पे को 2.5-3 लाख शेयर। तो ये प्लीज़ गाइड करें कि ये कैसे किस किस शेयर के साथ स्वैप करूँ, या ये इसका ऊपर इसके जाने की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। क्या आपका तज़िया है? क्या इससे इसमें ज़रा हेल्प कर दें प्लीज़, बता दें। हाँ अभी तो फिलहाल आप होल्ड ही रखें, वरना आपका बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल तो होल्ड ही रखें, कोई ना कोई न्यूज़ आएगी तो स्टॉक जो है वो चल जाएगा। ये है कि जब स्टॉक आपका बैलेंस हो जाता है तो फिर आप निकाल दें। अच्छा, और तो दूसरा ये क्या कि मुझे। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें। एक चलती हुई मार्केट है, उसमें अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें। मेरी सजेशन यही होगी कि आइंदा WTL जैसे स्टॉक्स में काम ना करें तो बेहतर रहेगा। अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें, अच्छी से कंपनीज जो हों, अच्छी कंपनीज में काम किया करें। जी जी, सही कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे बेच के ये जो लॉस है ये किसी दूसरे शेयर उसी का ले लूं तो हो सकता है कोई पॉसिबल है इस तरह? कौन सा शेयर लिया जाए? जी ये बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स आप वैसे ले सकते हैं। अ, अगर आप नुकसान बर्दाश्त कर ही सकते हैं तो मैंने जी। जैसे हपको का नाम लिया, आप हपको ले सकते हैं। आप जो है उसके अलावा चिराग सीमेंट ले सकते हैं। और अच्छा जी। उसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि शरिया कंप्लायंट भी हैं और आपको डिविडेंड भी दे सकते हैं, जिसमें जो है वो BIPL आता है, फैसल बैंक आता है, BOP आता है। तो ये सही है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स में काम किया करें। सही सही। थैंक यू मेरे साहब, बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। जी नुबैर, अपना सवाल करिए। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये लकी कोर के बारे में आप क्या कहेंगे? इस प्राइस में इसको बाय करना चाहिए या मजीद वेट करना चाहिए कि नीचे आए? नहीं, नीचे आने का वेट करना चाहिए। सही। अच्छा सर, इसके फंडामेंटल कैसे हैं सर? मैंने तो जितना अर्निंग सिर्फ देखा है, बाकी और चीज़ें तो नहीं देखी हैं। नहीं नहीं, इसको अभी वेट करना चाहिए। अच्छा, अभी सही इस है लेवल सर, पे थैंक यू। बाय नहीं बनता। हाँ बहुत शुक्रिया जी। सही है बासित सर। फारूक, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी सलाम जी। जी। अच्छा मलिक साहब, मैं हफ्कों के ऊपर आपकी बात पूरी तरह सुन नहीं सका। मेरा सवाल उसी से मुतल्लक था, मैं लेट ज्वाइन किया। तो मुझे काइंडली इसका टारगेट बताइए, और इसमें BYD का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये चलना शुरू हुआ है, या कुछ और वजूहत है? जी यही यही इम्पैक्ट है, यही BYD का और इम्पैक्ट है। और टारगेट क्या देखते हैं अगले 1-2 महीने में? इसका टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म तकरीबन आप समझ लें कि 170 से 175 तक। और अगर एक साल होल्ड कर लिया जाए, यानी अगले साल इस अगस्त में, जुलाई में? जी तकरीबन फिर ये 200 तक जा सकता है। अच्छा, ठीक है बहुत सर। अच्छा शुक्रिया। होल्ड है। डिविडेंड डिविडेंड बतवक्को है? जी जी बिल्कुल, हबको डिविडेंड भी देगा। हबको जो है जितना पहले डिविडेंड देता था उतना नहीं देगा, थोड़ा कम देगा, लेकिन तब भी आपकी डिविडेंड यील्ड भी बनेगी स्टॉक में। चलो फिर तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। दाऊद खान, अपना सवाल करें। सर मुझे सरल के बारे में पूछना था कि ये वापस से रिवर्स हो गया। इसकी बड़ी बूम चल रही थी कि 115 का हो जाएगा और इस तरह। और सर आपने कहा था कि 6 महीने लगेंगे इसको इस यहाँ तक आने में। आपने माशाल्लाह जो हाँ 107 तक तो गया ही है। अभी सर आगे इसके लिए क्या है सर? हाँ मेरे ख्याल से जो है ना, ये आप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये है कि नीचे लेवल्स पे आप ले सकते हैं दोबारा।
सही। सर अभी इसके जी टारगेट प्राइस सर पता लगेगा सर, ये दोबारा 110 की बाइंग है हमारी, वहां तक पहुंचेगा सर ये? जी जी कब बिल्कुल तक आ पहुंचेगा। सकती जी जी है? कितना टाइम लग सकता है सर? जी जी इसका जो पहुंच जाएगा ये इसी इसी साल में एक्सपेक्टेड है। आप जो है जब कॉल दी जाती है आप तब लिया करें। अब हाई लेवल पे आपने बाय कर लिया है तो सर मैंने तो बहुत कॉल कम तो लिया था। कॉल तो हम नीचे लेवल पे ही देते हैं हमेशा। यानी कि मैंने तो एटलीस्ट कभी भी किसी को आपने नहीं दी जो थी है ना कॉल सर लेने ये? को नहीं बोला 110 नहीं नहीं, पे। आप, मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ सर, आपने ये नहीं कहा था लेने को। मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ मैंने 110 पे लिया था, हाँ और आपसे मैंने मशवरा लिया तो आपने, ये काफी नीचे गिर गया था, आपने कहा ये 6 महीने लगेंगे इसको कि ये इस पॉइंट तक पहुंचने में, और वो अभी 107 से होके गया है। मैं ये बात कर रहा था। हाँ 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 सही है सही है सही है सही सर है। आपकी पेशेंट गोई ठीक बिल्कुल है बहुत करेक्ट थी, मैं ये कहना चाह रहा था। जी जी सही है सही है। चलें मेरे ख्याल से फिर हम बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। जी किसी एक ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। जावेद इकबाल साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन एग्रो फर्टिलाइजर के बारे में है कि इसकी शायद 29 जून को मीटिंग है, लेकिन आज ये कुछ सेलिंग प्रेशर की वजह से कम हुआ है इसका रेट, या एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से ये है? जाहिर है कि मेरे ख्याल में कल भी शायद डाउन हो सकता है मजीद। आपका क्या ख्याल है? जी मेरे ख्याल से इन इस प्राइस के ऊपर बाय तो नहीं करना चाहिए एंग्रोफर्ट। और अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। सही। जी बस अच्छा, एक सवाल शुक्रिया। जी हम जी आखिरी और लेंगे। जी उसामा, उसामा जल्दी चलिए। से अपना सवाल कर लें। जी बहुत शुक्रिया नादिया। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने मुझे ना 40-42 पे मैपल लीफ का कहा था कि आप इसको बाई कर लें। मैंने ऑलरेडी बाई किया हुआ था, तो आपने मुझे कहा था 65-70 से पहले नहीं बेचना। तो सर वो 65-70 की ब्रैकेट में गया तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन वो फिर 90 पे चला गया। तो सर अभी ये दोबारा से नीचे को आ रहा है, तो मेरा दोबारा दिल कर रहा है इसको एक्यूमुलेट करने का। तो प्लीज थोड़ा गाइड कर दें इसके हवाले से। और दूसरा सर एच कार का ओवरव्यू दे देंगे, 320 से वापस आज 300 पे आया, तो नीचे कहाँ तक ये बॉटम में जा सकता है? इसको भी एक्यूमुलेट करने को दिल कर रहा है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। जी मेपल लीफ आप जो है ले सकते हैं दोबारा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। और होंडा कार जो है वो आप 300 से नीचे बाय करें। जी जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब जो है कल का क्या व्यू जो है आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि कल क्योंकि रोल ओवर का लास्ट डे भी है, और किस तरह से मार्केट के दे रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा साइडलाइन इस वक्त होना चाहिए, लेकिन आप खैर आप बताएं कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ में टॉपिक्स भी मैं आपके लिए चाहूंगी कि वो भी आप शेयर करें। जी मेरे ख्याल से हेलो। वही बात है कि स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जिन लोगों का अच्छा प्रॉफिट बन रहा है हम्म। उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल। जिनका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, अगर अगर ये है कि कोई लेट आया है मार्केट में तो मे बी वो होल्ड कर सकता है। और बाकी है कि अगर आपने बाइंग बाइंग करनी है तो फिर बाइंग के लिए आप अच्छे स्टॉक्स को देखें, अच्छे स्टॉक्स जो कि नीचे आए हुए हैं। जो अच्छे स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं उनको बाय करें। जैसे अभी ये साहब हैं उन्होंने मेपल लीफ की बात की, तो जो अच्छे स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं आप उनको बाइंग करें। सही बिल्कुल। और सर टॉपिक्स बता दें। जी अ, जो टॉप पिक्स हैं वो मेरी होंगी बीओपी डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीओपी, बीआईपीएल, फैसल बैंक। और उसके अलावा अगर कोई आप जो है प्योरली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप कुछ और स्टॉक्स भी देख सकते हैं जिसमें सैफ पावर और कोहिनूर एनर्जी वगैरह है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा रिस्क भी है। सैफ पावर, कोहिनूर एनर्जी हम्म। रिस्क के साथ मैं रेकमेंड करूंगा। तो ये है कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप जिसमें ग्रोथ भी मिलेगी। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ग्रोथ वाले वही हैं कि आप जो है इनको ही देखें, फैसल बैंक और उसके अलावा फैसल बैंक के अलावा ओजीडीसी और हपको और बीआईटीएल और बीओपी, ये मेरी टॉप पिक्स होंगी। और फातिमा फर्टिलाइजर भी नीचे आ गया है। हम्म। फातिमा फर्टिलाइजर को आप 105 से फिर नीचे
फर्दर अगर ये नीचे आता है 105 से नीचे 100 के करीब, तो आप दोबारा फातमा में भी एंट्री कोई ले सकता है, फातमा फर्टिलाइजर में भी, सही लेकिन थोड़ा नीचे लेवल्स पे, 105 से नीचे 100 के करीब। सही जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।